मैं परफेक्ट थी, इसलिए सबसे मैं परफेक्शन की ही उम्मीद रखती थी। ये टॉयलेट चमक क्यों नहीं रहा है? इसमें मुझे अपना चेहरा दिखना चाहिए। मुझे माफ कीजिए मैम, जब से मेरे पति ने मुझे छोड़ा है मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा। एक अच्छी पत्नी को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें निकालती हूँ, बेवकूफ। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हर चीज में परफेक्शन नहीं हो सकता। एक अनएम्प्लॉयड डिवोर्सी के शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। सारी चीजों को चमकाने के बाद मैं मेहमानों के पास चली गई। ये पार्टी तो बहुत शानदार है। क्या इसके पीछे तुम अपने दुखी वैवाहिक जीवन को छुपा रही हो? और ये तुमने अपने कानों में क्या पहना है? डायमंड इयररिंग्स, जो मेरी वेडिंग रिंग से मैच कर रहे हैं, जो कि प्यार और वफादारी का प्रतीक है। और वैसे भी जिसके 3 डिवोर्स हुए हैं वो इसे नहीं समझ पाएगी। मैं मेरे परफेक्ट हस्बैंड को ढूंढ रही थी, तभी मैंने कुछ आवाजें सुनी। हनी, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अब तमाशा मत खड़ा करो। अब अच्छी लड़की बनो, चेहरे पे स्माइल रखो और जाकर ऐसे जताओ कि तुमने कुछ देखा नहीं। मेरा हस्बैंड एक कुक के साथ? और वो तो इस घर की सबसे बदसूरत औरत है। मेहमानों को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। मेरा हस्बैंड यहाँ जल्द ही आ जाएगा। वो एक मीटिंग में है शेफ के साथ। मैं पैंट्री के पास खड़ी होकर सारे मेहमानों का एंटरटेनमेंट कर रही थी और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि वो इस पार्टी के आखिर में ही आया। इसे कवर करो, लोग देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अभी जो किया वो ठीक नहीं था, इसलिए मैं अपनी परफेक्ट शादी को किसी भी हाल में बचाना चाहती हूँ। ये शायद गलती से हो गया होगा। उसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा। मैं ऐसे जताऊंगी कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये कुक कोई पहली लड़की नहीं थी और ना ही आखिरी होने वाली है। याद रखो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, बस दुनिया के लिए एक खूबसूरत चेहरा हो। मैं बहुत समय तक ठीक से सो भी नहीं पाई, इस उम्मीद में कि मेरा हस्बैंड वापस आएगा। फिर हॉल से मुझे कुछ आवाजें आने लगी तो मैं नीचे चली गई। वहाँ पर वही नौकरानी थी। मैंने तो तुम्हें निकाल दिया था ना? क्या तुम यहाँ बदला लेने आई हो? आपको देखकर तो यही लग रहा है कि जिंदगी ने बदला ले लिया है। तुम सही हो, मेरी भी हालत तुमसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, समझी? मुझ पर गुस्सा होने के बजाय उसने मुझे गले से लगा लिया। शायद मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मदद कैसे करनी है। कुछ ही देर बाद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तुम्हारा हस्बैंड तो बेवकूफ है और तुम तो सबसे खूबसूरत औरत हो। मेरा तो सपना था कि मैं तुम्हारे जैसी बनूं। सही मेकअप और एक अच्छी सी ड्रेस, उससे तुम एक बहुत सुंदर औरत बन जाओगी। और मेरी बात करे तो मैं पूरी जिंदगी अब एक चीटर की वाइफ बन के रह जाऊंगी। एक डील करते हैं, तुम मेरा मेकओवर करो और मैं तुम्हारे हस्बैंड को बहकाऊंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? मजे के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। शायद ये कोशिश नाकाम हो, इसलिए मैं मान गई। मेरे हस्बैंड के बर्थडे के एक दिन पहले हम मॉल गए। नया हेयर कलर, पोनीटेल और थोड़ा सा मेकअप और एक परफेक्ट सी ड्रेस भी ढूंढ लेती हूँ। लेकिन जो प्लान मैंने बनाया था वो कैशियर ने बर्बाद कर दिया। मेरा बैंक अकाउंट खाली था। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया। सॉरी हनी, 3 लड़कियों को संभालना बहुत महंगा होता है। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ बड़ा करूंगी। पैसे के बजाय ये डायमंड्स लो, हर एक 10 कैरेट का है। और इसका नतीजा खूबसूरत था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतनी सुंदर दिख सकती हूँ। घर जाने से पहले हमें एक और जगह पर जाना था, यंग विज़र्ड स्टोर। मेरी पार्टीज हमेशा शानदार होती हैं।
मैंने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया और मेरे हस्बैंड को ज्यादा देर नहीं लगी, वो हमारी चाल में फंसने ही वाला था। खूबसूरत हो। क्या तुम मेरे जन्मदिन का तोहफा बनोगी? जरूर, लेकिन आपको पहले कुछ करना होगा। मुझे हॉलवे में मिलिए। मजे करने के लिए वहाँ बहुत जगह है। बदला लेने का समय अब आ गया था। तुम्हारे होंठ तो बहुत रसीले हैं। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे हानी। मेहमान ये परफॉर्मेंस देखकर बिल्कुल चौंक ही गए। मैं जानती थी वो एक चीटर है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो एक परवर्ट है। मैं अब डिवोर्स ले रही हूँ। एक चीटर हमेशा चीटर ही रहता है, फिर चाहे आप कितने भी परफेक्ट हो।